अगली खबर को रुख करते हैं। अगली खबर मैनपुरी से है। सूबे की सरकार महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए मिशन शक्ति अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत बालिकाओं को थाने में ही एक दिन के लिए इंस्पेक्टर बनाया गया था, लेकिन क्षेत्र के गांव बावलपुर की घटना को देखकर ये सब दिखावा नजर आ रहा है। दिखावा इसलिए कहा जा सकता है, थाने में तैनात दरोगा विकास तोमर मैं पुलिस फोर्स के गांव में पहुंचा और दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। जब तक दरवाजा खुल पाता उससे पहले ही दरोगा ने दरवाजा तोड़ दिया और महिला के साथ मारपीट कर दी और धमकी दी कि अगली बार महिला पुलिस को लेकर आऊंगा और थाने में खींच कर ले जाऊंगा। दरोगा की इस हरकत से गांव के लोगों में रोष व्याप्त है। क्षेत्र की ग्राम पंचायत ईसाई मांझ पार्टी में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान हुए लड़ाई झगड़ा और फायरिंग के मामले में थाने में तैनात दरोगा विकास तोमर पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र के गांव बावलपुर में आरोपी सुनील कुमार के पड़ोस में रहने वाले युवक के घर पर आधी रात्रि के समय पर पहुंचे गया और वहां पर दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक दरवाजा खुल पाता उससे पहले ही दरोगा ने दरवाजा तोड़ दिया और घर में प्रवेश कर गए। उसके बाद जमकर तांडव मचाया, परिवार की महिला को पीटा, उसके पति को जमकर मारा पीटा। इसके बाद पुलिस एक युवक को पकड़कर अपने साथ ले गई। महिला के साथ मारपीट और अपहत्या की एक घटना से गांव के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इस पूरे मामले के बाद शिकायत परिवार के ही शिशुपाल सिंह द्वारा डीजीपी सतीश अवस्थी और आईजी से करके बताया कि उनका भतीजा सुनील कुमार चुनाव लड़ रहा था। दूसरे पक्ष ने फर्जी वोट डाले। जब विरोध किया था तो इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा करके उनके भतीजे के साथ मारपीट की थी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने उल्टा उसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। जब सुनील कुमार लगभग 500 वोटों से चुनाव जीत चुका है, अब दूसरे पक्ष के लोग पुलिस से मिलकर सब कुछ करा रहे हैं। उन्होंने शिकायत में न्याय की गुहार लगाई है। दोनों अधिकारियों ने न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। पी न्यूज के लिए मैनपुरी से विकास तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? शिशुपाल सिंह। शिशुपाल जी, ये आपके यहाँ कल एक घटना हुई है, बताया जा रहा आरोप है कि पुलिस जबरन घर में घुस गई। क्या है ये पूरा मामला? बात यह है कि 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ था उसमें हमारा भतीजा जो सुनील कुमार था वो चुनाव लड़ा था। 3 प्रत्याशी अन्य और लड़े थे, लेकिन वो जो है हमारा भतीजा जो है सबसे आगे था, जीत रहा था, ये लोग सब हार रहे थे। उसके वोटों को देखकर ये झगड़े पे हमारा थे। हमें तो बताया गया बाद में कि तमंचे लेके चुनाव में आए थे। वहाँ पे उन्होंने पहले से इंतजाम तमंचों और डंडों का कर रखा था। तो हुआ ये कि जब चुनाव हो रहा था तो ये लोग हर वोट पे हमारा वोट ज़्यादा पड़ रहा था, हमारे वोट पे ये ऑब्जेक्शन, हर एक वोट पे ऑब्जेक्शन लगा रहे थे। तो हमारे भतीजे ने कही भाई जिसका वोट है उसका वोट पड़ेगा, उसको पढ़ने दीजिए, ऐसे मतलब क्यों विवाद कर रहे हो। तो इन्होंने जो उसको घेर के जैसे ही निकला घेर के उसको जानलेवा हमला किया। उसके सर में काफ़ी चोटें आई, उसको मरणासन अवस्था में नीचे गिरा दिया, बेहोश हो गया। उसके बाद पुलिस से फ़ोन किए गए, एक होमगार्ड एक पुलिस से, जबकि मैंने मांग की थी कि ये संवेदनशील बोलेंगे यहाँ अच्छा फोर्स रखा जाए, लेकिन एक होमगार्ड एक सिपाही वहाँ भेजा गया, वो कुछ नहीं कर पाए, उन्हें दरवाज़ा बंद कर लिया। इन लोगों ने उसकी सर में काफ़ी चोटें पहुंचाई, फायरिंग की, पास में खेत था। घटना के बाद पुलिस ने उस दिन क्या कार्रवाई की? पुलिस से जब फ़ोन किया, मैंने खुद फ़ोन किया था इंस्पेक्टर ओछा को, तो वो आए और मैं उससे इसी खास पोलिंग पे था, मैंने तुरंत पहुंची और उसके बाद मैं तो बाद में पहुंचा था इसी मंच पार्टी पे। तो ये आए ने देखा वाकई उसकी सर फूटा हुआ था, सारे कपड़े लसे हुए थे खून से। तो ले गए जी और ने डॉक्टरी कराई वहाँ पे, एक दरोगा विकास तोमर को भेज के, और तहरीर भी सुनील ने दी। उसको तहरीर को नहीं लिखा, नेतागिरी शुरू हो गई। उसके बाद वही पीड़ित था, उसका सर फूटा, उसको बड़ा सा हमला किया गया उसके जान से मारने के लिए, और उसी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। नेतागिरी के दबाव में पुलिस ने स्वयं दोनों पक्षों पर रिपोर्ट लिख दी और उसको 3 साल तो उससे बनवानी चाहिए, उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, जबकि 3 साल तो उसी पे काम कर दी। उसी के चोट नहीं, 60 टाँके आए उसकी खोपड़ी में, और उसी के ऊपर 3 साल लगा दी गई। उसके बाद अस्पताल में भेजा, अस्पताल से थाने में बुलाने के बाद उसको जेल भिजवा दिया। कल ये हुआ, कल रात में मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें 2 हमारे पक्ष के सुनील और हमारे एक भतीजा और उस पर, और 3 लोग उधर से थे। 5 लोगों पे मुकदमा नामित किया गया और अज्ञात में और लिख दिए थे, क्योंकि पुलिस ने अपना काम पूरा कर दिया उन्हें। अच्छा, उसके बाद कल क्या घटना हुई है? कल ये हुआ कि रात में 12:15 बजे हम तो सो गए थे, तो रात में जब 12:15 बजे फोर्स आया, 2 गाड़ियाँ थी पुलिस की बताई गई, 3 दरोगा थे, एक विकास तोमर नाम का दरोगा कोई है, उसने तो ये मान के चलिए अति मचा दी है। ऐसा मैंने दरोगा अपने जीवन काल में नहीं देखा, पता नहीं किस जन्म के वो हमसे बदले ले रहा है।
तो उसने जो है आके मेरे दरवाजे तोड़े, दरवाजे का महिलाओं से अभद्रता की, गाली गलौज किया, उसके लातें मारी, महिलाओं के पेट में डंडे मारे हैं, महिलाओं ने बताया अभी, समझे। उसके बाद जो है हमारा एक भतीजा जो नामित नहीं था उसमें, उसको पकड़ के, वो हारा थका था, खेती का काम कर रहा था, भूसा भूसा धोया था, तो सो गया था, उसको पकड़ के उसको ले गए। और इस तरह से ये उत्पीड़न कर रहे हैं। हम लोग छोटी जात के आदमी हैं, अगर इस सरकार में छोटी जातियों का ये उत्पीड़न होगा तो न्याय की उम्मीद से खत्म हो जाएगी सरकार। क्या लगता है किसी के दबाव में पुलिस कार्य कर रही है? हाँ, दबाव में काम कर रही है, ये दबाव में काम कर रही है पुलिस जो है, मतलब न्याय नहीं कर रही है। और इस न्याय के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े मैं जाऊंगा। हमारे महिलाओं की बेइज्जती, मैं महिलाओं को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर महिलाओं की बात आती तो महिलाएं में हम कहीं भी ले जा सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी ले जा सकते हैं। आपने किसी उच्च अधिकारियों से? मैंने इस संबंध में डीजीपी साहब से वार्ता की, मैंने इस संबंध में आईजी आगरा से बात की, और मैंने एसओ से भी बात की थी। हमारी ये न्याय नहीं है एसओ साहब आपका। अब रात में जो है हमारा मतलब दरवाजे तोड़वा रहे हैं, महिलाओं को गाली गलौज कर, महिलाओं को उत्पीड़ित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अरे कि नहीं, उसको हाजिर करा दी। हमने कहा हाजिर वो दिल्ली है, अगर आपने उसका नाम लिख दिया है, कोरोना चल रहा है, अदालतें खुल नहीं रही हैं, अदालत जैसे ही खुलेगी उसकी हम हाजिर करा देंगे। अब क्या कहना है पुलिस का? अब जो कह रही कि उसको हाजिर कराइए तब हम इसको छोड़ेंगे जो पकड़ ले गए उसको। क्या नाम है आपका? अर्चना। कहाँ रहती हैं आप? जी ये रहे। अर्चना जी, कल क्या हुआ था आपके साथ यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग सो रहे थे और एकदम से ये लोग आए कि पुलिस वाले आए, सो इनने की कि का नाम किवाड़ा खोलो, किवाड़ा खोलो। हमने कि हाँ खोल ले, कि हम हैं का नाम रिश्तेदार, तो हमने कि हाँ खोल रहे। इतने में दूसरे बोले एकदम से वो तोमर साहब कि कानों के इसे किवाड़ा को तोड़ो, और सोई वो दो तीन चार आए और बस लाते मार के गेट तोड़ दो, और एकदम से डायरेक्ट मेरे कानों छत पे चढ़ गए। और जब हम लोगों से ने कही है तो हम लोग उनको गाली देने लगे और उल्टी सीधी बोलने लगे, और अब मारा भी है। हाँ, और फिर एकदम से छत पे चढ़ के और उन्हें को पकड़ लिया, और बस वहाँ उनको तो बहुत ही मारा। मारपीट किसने की है? वो तोमर थे और पुलिस वाले थे। कौन तोमर है? विकास तोमर। कौन है ये? पुलिस में दरोगा है? कौन है ये? दरोगा है। लेडीज पुलिस भी आई थी साथ? नहीं। कितने लोग आए थे? आते 2 गाड़ी थी, 20 क्या कारण था, क्यों आए थे वो यहाँ पर? मेरे जेठ थे ना, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, सो का नाम उनकी भी वहाँ पे झगड़ा करो है उन लोगों ने, और मारपीट करी, उनके भी नीरी चोट आई, उन्हें भी जेल में बंद कर दिया। और कुछ भी कह के गए कुछ? हाँ, और कह गए थे कि पूरे परिवार को बंद कर दें, और लेडीज पुलिस को ले आएंगे, और काम तुम लोगों को भी जेल में बंद करवाएंगे। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। क्या बात हुई थी, पूरी घटना बताइए जरा। पोलिंग पे हमारे पति वोट पड़ रहे थे, तो विरोधियों ने आके उन्हें पीछे से एकदम से घेर लिया, घेर के उनकी मारपीट की, उनके मतलब सर में कुल्हाड़ी से वार किया, कुल्हाड़ी मारी, फिर फायरिंग बाजी की। क्या नाम है आपके पति का? सुनील कुमार। तो आपके पति के प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे? हाँ। क्या हुआ, जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसमें क्या हुआ? जीत गए? हाँ, जीत गए। अच्छा, कल रात को क्या हुआ है? कल रात को यही हुआ, हमारे देवर थे वो, हाँ। शीतल प्रसाद, हाँ। उनको पकड़ के ले गए। विकास तोमर, हाँ। बेगुनाह थे वो, उनका नाम भी नहीं था। आरोप लगा रहे हैं जबरदस्ती घर में? हाँ, जबरदस्ती घर में घुसे, और हाँ। जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया लात मार के, और घर में घुस पड़े। हमारी लड़कियों से बदतमीजी की, उल्टी सीधी गालियां दी, हम लोगों को भी गालियां दी, और बदतमीजी की, सभी से बदतमीजी की उन्होंने। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अगर ज़्यादा बोलोगे और ज़्यादा बनोगे सभी लोग, तो सभी को अंदर कर दूंगा, जन बच्चे से लेकर सभी को, लेडीज चाहे कोई भी हो। किसी को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने, हिरासत में लिया है। किसको लिया है? किसको लिया है हिरासत में? शीतल प्रसाद को। कौन लगते हैं आपके? देवर।